वर्तमान में दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे से घिरी है। इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा। रशिया ने यूक्रेन के नाटो में शामिल करने पर यूक्रेन में हमले की घोषणा की है। पर अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है नाटो में जो रशिया को ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई और क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। पर सबसे पहले हम नाटो को समझ लेते हैं कि नाटो क्या है और कैसे काम करता है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य सुरक्षा संधि संगठन है जो अपने सदस्य देश को बाहरी हमले से बचाने के लिए उसे सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम रशिया और यूक्रेन के विवाद को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में विवाद सन 2014 में रशिया द्वारा यूक्रेन के क्रीमियाई शहर को अपने कब्जे में लेने के बाद से शुरू हुआ है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सन 1954 में रशिया द्वारा यूक्रेन को क्रीमियाई शहर उपहार में दिया गया था। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि जब 2014 में रशिया ने इसे अपने कब्जे में लिया, उससे पहले उसने जनमत संग्रह किया और उसी जनमत संग्रह के आधार पर क्रीमियाई संसद में वोटिंग की गई। उसके उपरांत क्रीमियाई शहर को रशिया में शामिल किया गया। रशिया में शामिल करने से पूर्व उस पर रशिया द्वारा तर्क दिया गया क्योंकि यहाँ रशियन मूल के लोग की संख्या अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रशिया की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हुआ कि यूक्रेन की जनता ने ही रशिया के लिए अपना मत प्रस्तुत किया। दोनों ही देशों में विवाद सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, सांस्कृतिक भी है। पहले हम क्षेत्रीय विवाद को समझ लेते हैं। ये विवाद 100 साल से भी पुराना है। वर्ष 1917 के पहले तक दोनों ही देश रशियन एम्पायर का हिस्सा थे। पर 1917 में रशियन क्रांति के बाद यूक्रेन टूट गया और एक स्वतंत्र देश बन गया और इसके 3 साल बाद वो फिर सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। वर्ष 1951 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन पुनः अलग हुआ और एक स्वतंत्र देश बन गया। सही मायने में यूक्रेन को आज़ादी 1951 में ही मिली थी। दरअसल यूक्रेन शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहता था, पर उसे ये पता था कि वो अकेले रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए पहले वो यूरोपीय संघ में शामिल हुआ और अब वो नाटो में शामिल होना चाहता है। पर सवाल ये है कि रशिया को यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नाटो सैन्य सुरक्षा संघ है, तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो भविष्य में रशिया यूक्रेन में किसी भी तरह का हमला करता है तो नाटो के सारे सदस्य उसे सैन्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। आसान शब्दों में रशिया को उस स्थिति में नाटो के सारे सदस्य देशों के साथ युद्ध करना पड़ेगा और इसी वजह से आज तीसरे विश्व युद्ध की समस्या बनी हुई है। इस पूरे विवाद में एक नाम और है, अमेरिका। इस विवाद से यूं तो उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, पर रशिया और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियां हैं और दोनों के संबंध भी इतने अच्छे नहीं हैं। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका ही वो देश होगा जो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करेगा, जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा। और रशिया को सबसे बड़ा खतरा इस बात का होगा कि कोई भी पड़ोसी देश यूक्रेन की ज़मीन का उपयोग रशिया के विरुद्ध ना कर सके, क्योंकि वर्तमान में रशिया की राजधानी मॉस्को यूक्रेन से लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और इन सब कारणों से ही रशिया ने इस मुद्दे पर अपना इतना कड़ा रुख बनाया है और अमेरिका ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है। ये तो हुआ क्षेत्रीय विवाद। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विवाद की। रूस और यूक्रेन दोनों ही रस सभ्यता में अपनी विरासत का दावा करते हैं, जिसे कीवियन रस या प्राचीन रस के रूप में भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यूक्रेन की वर्तमान राजधानी को रस की जननी घोषित किया गया है। कीवियन रस ब्लाटिक और स्लाविक जनजातियों का समूह था, जिसकी स्थापना 9वीं सदी के अंत में रूरिक राजवंश के शासनकाल में बेरिंगियन राजकुमार ओलेग ने की थी। प्रिंस ओलेग ने नोवगोरोड दक्षिण से नीपर नदी घाटी के साथ अपने नियंत्रण का विस्तार किया और अपनी राजधानी कीव में हस्तांतरित कर दी। इस तरह कीवियन रस की स्थापना के साथ ही क्षेत्रीय विस्तार अपनी चरम पर रहा, किंतु 11वीं शताब्दी में इसका क्रमिक विघटन शुरू हुआ। क्षेत्रीय कुलों के बढ़ते प्रभाव से कीव के ग्रैंड प्रिंस की स्थिति कमजोर हो गई। अंततः मंगोल आक्रमण में ये पूरी तरह विघटित हो गया। रूसी इतिहासकार कीवियन रस को रूसी इतिहास का पहला काल मानते हैं। अब विवाद इस बात पर है कि रस कौन थे, वरिंगियन या स्लाव। इस पर कई इतिहासकारों द्वारा अपने तर्क दिए गए हैं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो नर्स थे जो स्लाव संस्कृति में घुल मिल गए और कुछ रूसी को ही स्लाव मानते हैं और कुछ हद तक यही विवाद आधुनिक राज्यों की नींव से जुड़ा है। इसी वजह से यूक्रेन में रशियन मूल के लोगों की अधिकता है और शायद यही एक कारण है कि क्रीमियाई लोगों ने रूस के पक्ष में अपना मत दिया। रशिया के क्रांतिकारी नेता ने कहा था कि यूक्रेन के बिना रशिया की कल्पना बिल्कुल वैसी है जैसे बिना सर के शरीर। अब आप समझ गए होंगे कि रशिया के लिए यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया और आप किस सब्जेक्ट में और वीडियोस चाहते हैं।